बिहार के मदरसों पर सवाल उठ रहे हैं। एनसीपीसीआर के चेयरमैन का दावा है कि बिहार के मदरसों में हिंदू विरोधी बातें पढ़ाई जा रही हैं और सबसे विस्फोटक खुलासा यह है कि पाकिस्तान में छपी किताबें बिहार के मदरसों में सिलेबस का हिस्सा हैं और इन किताबों से कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है। क्या भारत के मदरसों में पाकिस्तानी एजेंडा चल रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। पहला सवाल, अल्लाह को नहीं मानने वालों को क्या कहते हैं? जवाब, उन्हें काफिर कहा जाता है। दूसरा सवाल, कुछ लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं या 2-3 भगवान में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जवाब, ऐसे लोगों को काफिर या मुशरिक कहा जाता है। बिहार के मदरसों में पाकिस्तानी एजेंडा चल रहा है। मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो देश के 100 करोड़ हिंदुओं को काफिर यानी तुच्छ जैसा बताती है। इस्लामिक शिक्षा देने के तहत वहां पे तालीमुल कुरान नाम की किताब पढ़ाई जाती है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे राइटर के नाम के साथ किताब प्रिस्क्राइब की है। उस किताब में ये लिखा हुआ है कि जो लोग इस्लाम में नहीं मानते वो काफिर हैं और एक से अधिक ईश्वर को मानना ये गलत बात है। बिहार के मदरसों में तालीमुल इस्लाम नाम की इस किताब को पढ़ाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें गैर मुस्लिमों के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो का दावा है कि बिहार सरकार की फंडिंग से चलने वाले मदरसों में हिंदू विरोधी पढ़ाई हो रही है और मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबें पाकिस्तान में पब्लिश हो रही हैं। इस तरीके की रेडिकल बातें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। हम एक सेक्युलर देश में हैं। सेक्युलर देश में सरकार की फंडिंग से चलने वाले मदरसों में इस तरीके की बातें बताया जाना बेहद आपत्तिजनक है। जब इस विवादित मामले पर बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए चुनौती दे दी। ये सरासर गलत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका यही काम ही है कि आपसी भाईचारा खराब हो, दो भाई आपस में लड़ें। जो तालीमुल इस्लाम है, तालीमुल इस्लाम नाम है उसका, वो किताब जो पढ़ाई जाती है मदरसों के अंदर, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है नमाज कैसे पढ़ना है, रोज़ा कैसे रखना है। मदरसों पर लगे आरोपों की पूरी सच्चाई जानने के लिए सी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बिहार के चंपारण में एक मदरसे में जाकर आरोपों का रियलिटी चेक किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है और उन्होंने बताया है कि इस तरह की किताबें बिहार के जितने भी सरकारी फंड से चलने वाले मदरसों हैं उनमें पढ़ाई जाती है और इसको लेकर के अभी विवाद गहरा गया है। देश के मदरसों में ऐसी पढ़ाई देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में कल ही सरकार की तरफ से नियम के खिलाफ जाकर मदरसा चलाने पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। तो अब बिहार के मदरसों में सिलेबस को लेकर कट्टरपंथ फैलाने के आरोप लगे हैं। सूची बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड प्रिस्क्राइब करता है, उनमें से कुछ एक किताबें पाकिस्तान में भी छप रही हैं। पाकिस्तान जैसे एक दुश्मन देश से किताबें बुलवाना ये गलत है। क्या बिहार में कट्टरपंथी ताकतें हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही हैं या फिर वहां वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए मदरसों में ऐसी पढ़ाई होने दी जा रही है? इस मामले पर अब सियासत चल रही है। इसको हर दृष्टि से स्वीकारता मिलने के बाद ही बिहार मदरसा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, लेकिन सभी दृष्टि से सोच समझकर अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया तो उस पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से छप करके कोई सी प्रतिबंधित साहित्य किताब यहाँ आ सकती है क्या? बिहार में एनडीए का शासन है, ये संभव नहीं है। ये जरूर कहीं न कहीं कोई, मुझे लगता है, कंफ्यूजन है। अगर कोई मदरसा चोरी छुपे इस तरह का काम करता है तो मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि सरकार उसको कार्रवाई करेगी, उसकी जांच करेगी।
यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के बाद अब सवाल है कि क्या अब पूरे देश में मदरसों को लेकर जांच करके सिलेबस पर सख्त कानून बनाने का वक्त आ गया है। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।